हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संगम एजुकेशन। द संगम एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसपीडी करंट अफेयर्स में फरवरी 2022 के वन लाइनर क्वेश्चंस को। दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं, इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? PR श्रीजेश ने। रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? GAV रेड्डी को। किस राज्य सरकार ने AP सेवा पोर्टल 3.0 लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन है? नासिक। 2 फरवरी 2022 को किस विषय के साथ विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया? वेटलैंड्स एक्शंस फॉर पीपल एंड नेचर। वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर थीम के साथ विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया 2 फरवरी 2022 को। विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है चीन। इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है चीन। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनेगा जबलपुर में। सबसे शक्तिशाली होसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है उत्तर कोरिया। श्रीकाकुलम में गांधी मंदिर स्मृति वनम का निर्माण किया गया है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोग के रूप में घोषित किया है? कतर को। तोड़ गया महोत्सव कहाँ मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन बनेगा सूरत में। खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। गुजरात का है ये खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य। 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया का पहली टीम बन गई है भारत। नीलिट के महानिदेशक बने हैं डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किया गया है नीरज चोपड़ा को। राज्य में शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है असम सरकार ने। विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है, बीमा ब्रांड बन गया है पिंग इन इंश्योरेंस। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट लॉन्च होगी UAE में। जस्टिस उमर बंदियाल किस देश के नए चीफ जस्टिस बने हैं? पाकिस्तान के बने हैं। 4 फरवरी को मनाया गया विश्व कैंसर दिवस। राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू किया है पश्चिम बंगाल ने। गणतंत्र दिवस 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चयन किया गया है उत्तर प्रदेश को। UGC के नए अध्यक्ष बने हैं M जगदीश। आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? SBI के साथ। नव वर्ष यानी ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है चीन। ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 जीता है डेरिल मिशेल। 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है अमेरिका। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना न्याय योजना। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की है छत्तीसगढ़ सरकार ने। किनकी 100वीं जयंती मनाई गई है? 5 फरवरी 2022 को पंडित भीमसेन जोशी की। शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है भारत ने। इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक बने हैं राहुल भाटिया। भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कर्नाटक बैंक को। जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज की गई है? तेलंगाना में। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 खिताब जीता है भारत ने इंग्लैंड को हरा करके। मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कला क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? दुर्गाबाई व्याम को। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? थेरेसी जोहांग। भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम प्रवेग किस राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? IICSC बेंगलुरु में। 6 फरवरी 2022 को मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? सुपर माउंटेन्स। भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस बैंक को DX 2021 पुरस्कार प्रदान किया है? कर्नाटक बैंक को। कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बन गया है भारत। किस राज्य में 3
3 स्थानों यानी होशंगाबाद, शिवपुरी और बाबई का नाम बदलने की मंजूरी दी है मध्य प्रदेश ने। 2022 AFC महिला एशियाई कप का खिताब जीता है चीन ने। 8 फरवरी 2022 को मनाया गया सुरक्षित इंटरनेट दिवस। भारत के कौन से स्कीयर ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की है? मोहम्मद आरिफ खान। किस राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। कहाँ में रथ सप्तमी त्यौहार मनाया गया है हाल ही में? आंध्र प्रदेश में। किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी AAHT ऑपरेशन शुरू किया है? RPF ने। किस देश के तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल ने संन्यास लेने की घोषणा की है? श्रीलंका। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? गौतम अडानी। भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पर है? जम्मू कश्मीर। अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब जीता है सेनेगल ने। कंछोत पर्व मनाया गया है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य के कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी गई है? हरियाणा। फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं प्रदीप शाह। सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर। अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान इथियोपिया करेगा। 10 फरवरी 2022 को मनाया गया विश्व दलहन दिवस। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित होगा मध्य प्रदेश में। पहला बायोमास हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित होगा मध्य प्रदेश में। सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बन गया है? भारतीय रिजर्व बैंक। 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार मिला है नितिन गडकरी को। IPL टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम रखा गया है गुजरात टाइटंस। चक्रवात बस्सीराय ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया? मेडागास्कर को। सेल्स फोर्ब्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2020 में भारत रहा शीर्ष पर। RBI ने ई-रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ा करके 1 लाख कर दी है। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है जम्मू कश्मीर में। EIU के लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर है? नॉर्वे। 12 फरवरी को मनाया गया राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। पुरातत्वविदों को किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिला है? UK। किस संस्था ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? नाबार्ड ने। किस देश के कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में नामित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। किसके द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? प्रथम फाउंडेशन। महासागरों को सुरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है फ्रांस ने। 13 फरवरी 2022 को मनाया गया विश्व रेडियो दिवस। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से किस ग्रह की सतह के चित्र लिए हैं? शुक्र ग्रह की। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा है? 2024 तक। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसेट 4V उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? इसरो ने। 13 फरवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बनी है? डाबर। 14 फरवरी 2022 को मरु उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? राजस्थान में। ICAI के नए अध्यक्ष बने देवाशीष मिश्रा। 15 फरवरी 2022 को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस। पैसा बाजार और किस बैंक ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए समझौता किया है? RBL बैंक के साथ। सौभाग्य योजना और विद्युतीकरण योजना में कौन शीर्ष पर रहा? राजस्थान। राजस्थान दोनों योजनाओं में शीर्ष पर रहा, सौभाग्य योजना और विद्युतीकरण योजना। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है इजरायल। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 04 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है इसरो। प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है कनाडा के प्रधानमंत्री। तुर्की ने अपना नया नाम क्या रखा है? तुर्कीये।
15वां सीईसी महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है खारू टीम ने। जनवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है कीनन पीटरसन पुरुष और हीथर नाइट महिला में। किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है? वेदांता ने। मेदाराम जतारा महोत्सव मनाया गया है तेलंगाना में। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुसंयम योजना शुरू किया है? LAHDC लद्दाख। किसने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? WHO ने। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र बनेगा मध्य प्रदेश में। स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस बनी है दिल्ली पुलिस। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं चनीरा पोनप्पा। वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है सिडवी ने। सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है अमेरिका ने। भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश बना है नेपाल। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसने लॉन्च किया है? G अशोक कुमार ने। SBI बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया है संजय मल्होत्रा को। 19 फरवरी 2022 को मनाया गया 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। नवीनतम व्यापार सौदे के तहत भारत किस देश में पहले IIT की स्थापना करेगा? UAE में। WHO की घोषणा के अनुसार अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीकी दी जाएगी। कुल 6 अफ्रीकी देशों को दी जाएगी। किस बैंक ने जेमिनी भगवती को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? IDFC फर्स्ट बैंक। आर्थिक विकास संस्थान के नए निर्देशक बने हैं चेतन घाटे। कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ हुआ है बीकानेर में। महाराष्ट्र के नए DGP बने हैं रजनीश सेठ। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया है विशाखापट्टनम में। रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं साकिबुल गनी। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन करेगा? मुंबई। 2023 में जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति होगी उस सत्र की मेजबानी करेगा मुंबई। 20 फरवरी 2022 को मनाया गया विश्व सामाजिक न्याय दिवस। किस राज्य सरकार ने नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है? गुजरात। मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक बन गया है JP मॉर्गन बैंक। प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया है इंदौर में। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया संदीप बख्शी को। क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ऑस्ट्रेलिया में। आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं गौतम सवांग। किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी है? अमेरिका। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 20 फरवरी 2022 को मनाया है? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। URJA अवार्ड के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार मिला है योहन पूनावाला को। 21 फरवरी 2022 को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस। ICC T20 इंटरनेशनल टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंचा है? भारत। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 11%। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? शेरशाह फिल्म को। किसे पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है? बिल गेट्स को। फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? माली। किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? IIT रुड़की। वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। 22 फरवरी 2022 को मनाया गया है विश्व चिंतन दिवस। NBA
मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। मत्स्य पालन सम्मेलन में कार्य की पुष्टि करने वाला 7वां देश बन गया है केन्या। मत्स्य पालन सम्मेलन कार्य की पुष्टि करने वाला 7वां देश बना है केन्या। 22 फरवरी 2022 को संपन्न बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? नॉर्वे ने। भारतीय रेलवे कहाँ देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? जम्मू कश्मीर में। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है कृषि मंत्रालय ने। हिमाचल प्रदेश को पहला जैव विविधता पार्क मिला है मंडी में। मंडी। नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है इजराइल ने। होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं ताकुया तुसुमारा। हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश से बल्लार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? कनाडा से। आईओसी एथलीट आयोग ने किसे अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना है? एम्मा टेरो को। किस महिला क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? वीआर वनिता। अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन बनाया है, लॉन्च किया है जापान। कहाँ बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है? हरियाणा में। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? संजीव सान्याल। किस राज्य के स्टार्टअप मिशन ने गूगल के साथ समझौता किया है? केरल। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोडमैप पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्रांस। यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया है रूस। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया है संजय मल्होत्रा को। कार्लोस अल्कराज सबसे कम उम्र के एटीपी 500 विजेता बने हैं, स्पेन के हैं कार्लोस अल्कराज। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा आसाम। अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष बने हैं केएन राघवन। 24 फरवरी 2022 को मनाया गया केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है तनिष्का कोटिया तथा रिद्धिका कोटिया, दोनों बहनी हैं। किस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है? राजस्थान ने। भारत में अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत करेगा आईबीएम। दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अगरतला में। आईआईटी रुड़की ने कहाँ में किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? उत्तराखंड में। किस देश ने सी डोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इजराइल ने। चंबा जिला देश का 100वां हर घर जल जिला बन गया है, हिमाचल प्रदेश का है चंबा जिला। जेट एयरवेज ने किस देश की एयरलाइंस के पूर्व सीईओ विपुला गुणतिलेका को नया सीएफओ नियुक्त किया है? श्रीलंका ने। आईडीबीआई बैंक के सीईओ बने हैं राकेश शर्मा। महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है ऋचा घोष। भारत सरकार ने जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर में। आइडिया इंडिया ने किसे अपनी पहली महिला सीईओ नियुक्त किया है? सुजैन प्लवरर को। किस देश के राष्ट्रपति गितानस नौसेदा ने देश में आपातकाल की घोषणा की है? लिथुआनिया। शतरंज टूर्नामेंट विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले पहले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंद। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ? विशाखापट्टनम में। सरकार ने अपने डिजिटल मिशन के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश में जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल शुरू की है? जम्मू कश्मीर राज्य में। राज्य सरकार। द ग्रेट टेक गेम को किसने लिखा है? अनिरुद्ध सूरी ने। कैबिनेट ने ई कचरे से निपटने के लिए किस देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है? दिल्ली ने। रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है? नीना गुप्ता को। किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलीट फोर्स का गठन किया है? तमिलनाडु। पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया है?
कनाडा ने। हुल ने अपने गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है नितिन परांजय को। महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है गिरिराज सिंह ने। भारतीय मंदिर वास्तुकला देवयातनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है कर्नाटक में। T20 इंटरनेशनल में ज़्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा। पूर्व मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ओडिशा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे हेमानंद बिस्वाल। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? गोवा में। वंदे मातरम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया गया है संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के द्वारा। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 शुरू हुआ विशाखापट्टनम की भाग्य के शहर में। मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किन दो देशों के बीच धर्म गार्जन 2022 सैन्य अभ्यास बेलगाम यानी कर्नाटक में शुरू हुआ है? भारत जापान के बीच गार्जन 2022। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? 43वें स्थान पर है। किस विषय के साथ 28 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया? इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर।